subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं YMI न्यूज, यूथ बोले देश बोले। दरअसल आज वास्तविकता में यूथ का दिन है, युवाओं का दिन है। जी हाँ, 26 जुलाई देश के इतिहास में 26 जुलाई में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है और वो हमारी वीर गाथा भी है। पिछले कई वर्षों से इस दिन को लगभग भुला सा दिया गया है। सिर्फ मीडिया में इसे प्रचारित किया जाता है, सिर्फ मीडिया में ही इसे पिछले कई वर्षों में इस दिन को कुछ खास महत्व भी नहीं दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे युवाओं को अभी भी यह नहीं मालूम है कि 26 जुलाई उनके लिए खास क्यों है, जबकि 26 जुलाई एक ऐसा दिन है जो यूथ का दिन है, युवाओं के लिए है और इस दिन को बनाया है युवाओं ने ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की गौरव गाथा यानी कारगिल युद्ध की। 21 साल 26 जुलाई से इसे आज यानी 26 जुलाई से इस घटना को 21 साल पूरे हो रहे हैं और कारगिल युद्ध हमें बताता है कि किस तरीके से इस युद्ध में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश को गौरवान्वित किया था। आज मैं आपको उन छोटी छोटी कहानियों से रूबरू करवाऊंगा जिनके बाद युवाओं को कम से कम इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक वो समय था जब युवाओं ने कम उम्र में भी बहुत सारी गौरव गाथाएं इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाई। कारगिल युद्ध यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसे लड़ा गया यूथ के द्वारा। उसमें लड़ने वाले जो जवान थे वो युवा थे, उनके जो लीडर्स थे वो युवा थे, यानी कि एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ और सिर्फ युवाओं द्वारा लड़ा गया। जिस जगह पर यह युद्ध लड़ा गया, जिन चोटियों पर यह युद्ध लड़ा गया, ऐसी चोटियां जहां पर मानव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आदमी नॉर्मल तरीके से चल फिर नहीं सकता, यानी ऐसी जगह जहां पर नॉर्मल आदमी, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आम इंसान अगर वहां पर चले तो हांफने लगेगा कुछ ही देर में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। और इन चोटियों पर भारतीय सेना के युवा जवानों ने दुश्मन से टक्कर ली और न सिर्फ टक्कर ली बल्कि भारत को गौरवान्वित भी किया। इस युद्ध के एक और लीडर थे विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा ने जब चोटियों पर पहुंचे और दुश्मन से लोहा ले रहे थे और उन्होंने एक चोटी को दुश्मन से छुड़वा लिया था, तो उसी समय उन्होंने अपने युवा साथियों से कहा था ये दिल मांगे मोर, और उसके बाद उनका ये नारा पूरे देश के युवाओं पर प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने फिर कई चोटियों पर कब्जा किया। हालांकि बाद में दुश्मनों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन विक्रम बत्रा की इस शहादत को पूरा यूथ सैल्यूट करता है। इसके अलावा इस युद्ध में एक और जवान है जिनके नाम पर देश का सबसे वीर पुरस्कार होने का गौरव है। हम उस वीर जवान के साथ साथ इस कारगिल युद्ध की और कई सारी कहानियां आपको बताएंगे। आप देखते रहिए YMI न्यूज, यूथ बोले देश बोले। वो बंजर पहाड़ियां थी जो 12,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई पर थी। सतीश दुआ कहते हैं कि मैं कारगिल में पहले तैनात रह चुका था, समझ सकता था कि उस इलाके में जहां ऑक्सीजन की कमी से इंसान हांफता है वहां ऑपरेट करना कितना मुश्किल होगा। उस ऊंची चोटी पर हमला करना जहां माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पर रस्सियों के सहारे चढ़ाई करते हैं कितना चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी भारतीय जाबाजों का कोई मुकाबला नहीं, एक के बाद एक हमले करते गए हर दिन, और सब के सब युवा।
युवा जवान जिनके लीडर्स भी युवा ऑफिसर्स थे, वो युद्ध था जिसे युवाओं ने लड़ा। सबकी उम्र लगभग 20 से 30 के बीच रही होगी। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जिनके हिस्से है सबसे कम उम्र में युद्ध का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र। उन्हें जब उस अदम्य साहस के लिए पदक मिला तो बस 19 बरस के थे। टाइगर हिल पर हमले के वक्त दुश्मन ने उन पर कई बार हमला किया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को बेल्ट से बांधा और पैर में बंडाना लपेट रेंग कर दुश्मन का बंकर तबाह कर दिया। आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार गिराया और अपनी प्लाटून की टाइगर हिल जीतने में मदद की। इस युद्ध में उन्हें 15 गोलियां लगी थी और वो उस हमले में जीवित बचे इकलौते गवाह थे। कैप्टन मनोज पांडे ने खालूबार हिल के जुबार टॉप पर हुए हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया था। वो कहते थे, यदि मौत पहले आई और मैं अपने खून का कर्ज नहीं चुका पाया तो कसम खाता हूं मैं मौत को मार डालूंगा। कैप्टन विजयंत थापर ने तोलोलिंग फतेह पर निकलने से पहले अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। शायद उन्हें आभास हो गया था। उन्होंने लिखा था, जब तक आपको एक खत मिलेगा मैं आपको आसमान से देख रहा हूँगा और अप्सराएं मेरी खातिरदारी कर रही होंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं है और अगर मैं फिर से इंसान पैदा होता हूँ तो मैं फिर से सेना में जाऊंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। हो सके तो आप वो जगह आकर देखना जहां भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी थी। ऐसे कई हीरो हैं जिनकी बहुत सारी कहानियां हैं। कैप्टन अनुज नायर, मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन नोंगरू और भी बहुत से। सबकी कहानियां यहाँ सुना पाना थोड़ा मुश्किल है। अपनी जिंदगी के बमुश्किल 20 बरस देखने वाले वो तमाम युवा जिन्होंने युद्ध लड़ा। भारतीय सेना के अफसरों की शहादत इसलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो हर ऑपरेशन में सबसे आगे होते हैं। भारत ने 527 योद्धाओं को कारगिल युद्ध में खोया है। हम सैल्यूट करते हैं न सिर्फ उन सभी को जिन्होंने बलिदान दिया, बल्कि उन्हें भी जो उन्हें लेकर वापस आए थे। वो भी कम बहादुर नहीं थे, जो जिंदा रहे और अपने साथी की शहादत की कहानी सुनाने को। हमारा सलाम उन्हें जिन्हें वीरता पदक से नवाजा गया, लेकिन उन्हें भी सलाम जो गुमनाम रहे या जिनके हिस्से मेडल नहीं आया। वो किसी भी लिहाज से कम बहादुर नहीं थे। सच तो ये है कि हर ऑपरेशन में, हर युद्ध में, दुनिया में हर जगह ये गुमनाम सोल्जर्स ही होते हैं जो जीत दिलाते हैं। एक सच्चे सैनिक के लिए पदक महत्व नहीं रखते। कोई भी सोल्जर्स मेडल के लिए नहीं लड़ता। ये तो जिंदगी और मौत का मसला है। हमें गर्व है अपने सैनिकों पर और अपने यंग ऑफिसर्स पर। भारत को गर्व है, फिर चाहे वो कारगिल हो या कश्मीर। इन जाबाजों ने हमेशा सीने पर गोली खाई है। हमारा सलाम भारत के हर नागरिक को, उन सभी को जिन्होंने भारतीय सेना का साथ दिया। भारतीय सैनिक के पीछे उसके साथ खड़ा पूरा देश जो है। और किसी सोल्जर्स के लिए इससे ज्यादा भरोसा दिलाने वाला आखिर क्या होगा कि वह जिस देश के लिए जिंदगी दांव पर लगाता है उसका वह देश उसकी परवाह करता है। फिर चाहे कश्मीर हो, कारगिल हो या लद्दाख, देश सलाम करता है बहादुर भारतीय सैनिकों को, देश के बहादुर युवाओं को। जय हिंद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.